खबर तो आपको कोयटा के लियाकत बाजार में वाक़ एक प्लाजा में आग लग गई है। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में रखा है। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं, जो लोग हैं वो प्लाजा के बाहर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड का अमला कोशिश कर रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए। आप देख सकते हैं धुएं के काले बादल बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और कोयटा के लियाकत बाजार में वाक़ एक प्लाजा है जिसमें आग लग गई है। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले रखा है। सानिह गुल प्लाजा जाम भाग अफराद की तादाद 26 हो गई है। 75 अफराद ताहाल लापता हैं। आग की शिद्दत से गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा के 2 पिलर्स भी टूट गए हैं। एक हिस्सा गिरने का खदशा है। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इमारत की छत पर कायम कार पार्किंग से 19 गाड़ियाँ, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की है। जी हाँ, ये ताज़ा तरीन मनाजिर भी हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान मुगल हैं, फरवा अली भी हैं जाए वकुआ पर, और काजी हसन सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ीशान की तरफ चलते हैं। ज़ीशान, आप हमें बताएं कि इस वक्त के क्या मनाजिर हैं, क्या सिचुएशन है, जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है। कूलिंग का अमल जो है वो तो गालिबन शुरू हो चुका था और अब उसके बाद यही बताया जा रहा था कि सर्चिंग चल रही है जो डेड बॉडीज हैं उनके हवाले से, तो बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, आज जो है तीसरा रोज़ है और साथ ही साथ इस वाक़े को गुजरे इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया था गुल प्लाजा के अंदर। लेकिन इस वक्त जो ये सिचुएशन है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो कूलिंग का अमल है वो इस वक्त भी जारी है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं गुल प्लाजा के बिल्कुल एमेजिना रोड पर, और यहाँ से इस वक्त जो है जो इसके बराबर में जो बिल्डिंग है गुल प्लाजा की, यहाँ से जो है इस वक्त छिड़काव किया जा रहा है। रिम्पा प्लाजा इसका नाम है, जहाँ से इंट्रेंस इसकी है। ये भी इस वक्त गुल प्लाजा का जो मलबा है उसके वजह से डैमेज हुए हैं। इसके पिलर्स, 2 पिलर्स बताए जाते हैं ये डैमेज हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि ये 2 पिलर्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल डैमेज हुए हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ जब हमारी हुकाम से बात हुई, उनका ये कहना है कि बिल्डिंग जो है इस वक्त मखदूश करार दी गई है। जो रिम्पा प्लाजा का एक हिस्सा है, जो इसके 2 पिलर्स जो इस वक्त टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे भी खदशा है कि ये भी गिर ना जाए। इस वजह से जो तमाम तर इसके अंदर अफराद हैं उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। जो इसके अंदर साजो सामान मौजूद था उसे भी बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त भी जो फायर टेंडर्स हैं वो अंदर जा रही हैं और रिम्पा प्लाजा से जो गुल प्लाजा का रास्ता है उसे तोड़कर बनाया गया था, इस वक्त पानी का छिड़काव करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रात गए हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू 1112 की टीमें जो थी मौजूद रही थी। गुल प्लाजा के अंदर गई जहाँ पर उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया। अभी भी सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब ये फैसला किया गया है जो रिम्पा प्लाजा की बैक साइड है उसे इस वक्त वहाँ के जो बैनर्स लगे हुए हैं उसे खोला जा रहा है ताकि कोई जानी नुकसान मजीद ना हो सके। लेकिन जो बिल्डिंग है उसे तमाम तौर पर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कभी भी मुनहदम हो सकती है। इस वजह से तमाम तर जो शहरी करीब है जो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 83 जो अफराद हैं वो इस वक्त यहाँ पर लापता हैं, जिनकी शनाख्त के लिए मुख्तलिफ जो कि सेल्स यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। वहाँ पर शहरी आ रहे हैं और अपने जो प्यारे हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन ताहाल जो यहाँ पर जो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, इसके बावजूद पुलिस और रेंजर्स, इसके अलावा पाक नेवी के जो यानी कि एहलकार हैं और जो अफसरान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है जो लापता अफराद हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। जो ऑपरेशन है, जो हमारी डीसी साउथ से जब बात हुई है उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन तकरीबन लगभग ये जो बिल्डिंग है जो मुतासिर हुई है 40% ये बिल्डिंग मुतासिर हो चुकी है, तकरीबन 60% ये बिल्डिंग का हिस्सा अभी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन खदशा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त ये मुनहदिम हो सकती है जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। शहरियों को पीछे कर दिया गया है और इसके साथ साथ शहरियों की जानिब से कोशिश भी की गई है जिनके प्यारे इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने उनको धकेलते हुए पीछे की जानिब कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताया चलो इस वाक़े के अंदर जब हमारी थोड़ी देर पहले डीसी साउथ से बात हुई, उनका ये कहना है कि 18 अफराद जो हैं उनकी शनाख्त कर ली गई है, जबकि 20 से ज़ायद अफराद जो है इस वाक़े में जहाँ बाक हो चुके हैं। तकरीबन 40 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। बाकी जो अफराद हैं उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन हमने देखा कि लगभग 12 घंटे से यहाँ पर कोई भी शख्स की या लाश या कोई भी किसी अंदर शख्स के होने की इतला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन जो रेस्क्यू 1112 का इदारा है, इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है ज़ीशान, बड़ी तफसीलन आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया कि रात भर यहाँ पर क्या होता रहा। ज़ीशान मुगल चूँकि
बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एमेजिना रोड पर हैं और बिल्डिंग का जो अक़बी हिस्सा है वहाँ से हमारी नुमाइंदा फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, आप बताइएगा कि आज का क्या लाहे अमल है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कुछ बताया गया है और किसी किस्म का कोई ख़ास इक्विपमेंट भी यहाँ पर तलब किया गया है ताकि अगर कोई ज़िंदा हो वहाँ पर तो उसको बासानी वहाँ से निकाला जा सके? तो मजमूई तौर पर स्ट्रेटजी क्या होगी आज, ख़ास तौर पर जो रेस्क्यू के इदारे हैं या फिर यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड हुकाम हैं, क्या बताते हैं वो? बिल्कुल, जो गुल प्लाजा की आग थी उसने कई घरों के जो चिराग हैं वो गुल कर दिए हैं। इस बैक साइड पे मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन रिजवान अगर आपको दिखाएं कि अब ये सूरत हाल का सामना है कि कुछ जनरेटर तो इधर से निकाल लिए गए थे, अभी फ़िलहाल जो फायर ब्रिगेड के अमला है वो काम से उसको रोक दिया गया है और 2 शावल की मदद से जो मलबा है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ्रंट पे अगर धुएँ के बीच से आपको नज़र आए कि 2 हैवी जनरेटर हैं जो मसले का बाइस बने हुए हैं, जबकि जो के बैक साइड पे बेइंतहा तार भी मौजूद थे, तो उन तारों की वजह से भी ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से अमला भी यहाँ आ चुका है और कटर की मदद से जो तार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसाइल का शिकार हो रहे हैं उनको काटा जा रहा है। जबकि अभी फ़िलहाल यहाँ जो फैमिलीज़ का आना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग डेस्क भी बनाई गई है, तो वो फ़िलहाल अभी मौजूद नहीं है क्योंकि तमाम फैमिलीज़ को जो है वो गली से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि इमारत खासी मखदूश हो गई है। यही वजह है कि ऊपर से रात से जो ऑपरेशन जारी था, तमाम जो गाड़ियाँ मौजूद थीं वो तमाम गाड़ियाँ निकाल ली गई हैं और डीसी साउथ ने, जैसे कि ज़ीशान भी बता रहे थे जब हमारी उनसे बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि 80 से ज़ायद जो है वो लापता आ रहे हैं। लोगों ने जो अपने प्यारों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है और उनमें से 30 से ज़ायद जो हैं उनकी लोकेशन गुल प्लाजा पे ही आ रही है। अब इसमें एक मसला ये भी हो सकता है, ज़ाहिर है उसमें ख़वातीन भी थी, एक फैमिली के 5-5, 6-6 अफराद थे, तो किसी के पास फ़ोन होता है, किसी के पास फ़ोन नहीं होता है। तो जिन के फ़ोन ट्रेस हुए हैं, जिन्होंने फैमिलीज़ ने उनके नंबर लिखवाए थे, तो उनको जो ट्रेस किया गया है, तो 30 से ज़ायद अफराद जो हैं उनकी लोकेशन गुल प्लाजा की ही आ रही है। तो लोगों को सर्च करने का अमल जारी है और जो फ्रंट, अगर हम बैक साइड की बात करें तो फ्रंट की जो तमाम दुकानें थी मलबा तकरीबन हटा दिया गया है और इनका जो ये लाहे अमल है उसमें बाकायदा तौर पे 3 से 4 टैंकर पहले से मौजूद होते हैं जो मलबे को फौरन मलबा हटाने का अमल जो है ना वो इस वक्त जारी है। फिर उसके बाद जो है वो दीगर जो लाशें हैं उनकी शनाख्त के लिए जो है वो लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। हमारे साथ ही रहेगा काजी हसन का रुख करते हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। काजी हसन, आप हमें बताएं कि अब तक कितनी लाशों की शनाख्त हो चुकी है और DNA के लिए कितने लोगों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं? देखिए, इस हवाले से जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि तकरीबन 20 से ज़्यादा जो अफराद हैं जो साना गुल प्लाजा में शहीद हुए थे उनकी हो चुकी है, जबकि तकरीबन 30 से ज़्यादा 38 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जिनके ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तमाम जो लाशें मिली थी, जो तमाम जो अफराद मिले थे उस गुल प्लाजा के साने गुल प्लाजा में, वो सालिम हालत में थे, क्योंकि कई लोगों के उन्होंने बताया था कि अज़ा मिले मुख्तलिफ, जिसमें अभी तक इस बात की तस्दीक भी नहीं हो सकी है कि आया किसी बच्चे का है, किसी खातून के हैं, किसी मर्द के हैं। तो ये एक बड़ा एक तकलीफ़ दे मरला है जो कि सिलसिला जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो अज़ा मिले थे उन शहीद होने वाले अफराद के, उनको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए, DNA टेस्ट के मैचिंग के लिए भेजा जा चुका है, क्योंकि तकरीबन अभी बताया गया उनकी जानिब से कि 38 से ज़्यादा ब्लड सैंपल जो लेके जो है उनको तस्दीक के अमल के लिए सिंध फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जामे कराची में भेज दिया गया है, जहां तकरीबन 1 हफ़्ता से ज़्यादा वक्त लगेगा उनको DNA टेस्ट मुकम्मल होने में, क्योंकि ये मरला वो मरला है जिसमें एक किसी अगर शख्स की शहीद होने वाले शख्स की साने में अगर शनाख्त हो गई है तो उनकी तदफीन का सिलसिला भी जारी है। तो उनको वक्ती तौर पे एक ये तो सब्र आया कि उनका प्यारा उनके सामने उन्होंने उसको तदफीन की, लेकिन ये जो मरहला है कि जब शनाख्त का अमल और हर लम्हा हर पल वो ये सोचते हुए गुजार रहे हैं कि आया कोई ऐसा मौजज़ा हो जाए कि ये इनका प्यारा ना हो, लेकिन
जैसे जैसे ये सिलसिला जारी है और एक नई कहानी जो है वो सामने आती जा रही है अफराद की, और इस साने में के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि इस प्लाजा को ना सिर्फ दोबारा बनाया जाएगा बल्कि दुकान पर जो मुतासिर यकीनन इस प्लाजा को दोबारा बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने इसका ऐलान तो कर दिया काजी हसन, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि 20 से ज़ायद लोगों की शनाख्त हो गई है, कई लोगों की जिस्मानी आज़ा मिले हैं, तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल है। आप तीनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साने गुल प्लाजा आग है, लेकिन 26 घरों के चराग गुल कर गई है। रेस्क्यू टीमों का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 26 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 20 की शनाख्त हो गई है, 75 के करीब लापता हैं। आग लगने के बाद की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, बाहर खड़े लवाहिकीन दर्द से बिलखते रहे। किसी का बच्चा गया, किसी का बाप लापता हुआ, तो किसी ने बेटी को खो दिया है। 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा है। कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास भी आज होगा। गुल प्लाजा दोबारा बनाने, आतिश ज़दगी का फॉरेंसिक कराने का फैसला हुआ है।